राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास, मेरे साथ हैं नन्हे पहलवान। राम राम जी। और हम पटना से इस समय बेगूसराय की तरफ निकल रहे हैं। आज हमारी बिहार यात्रा का दूसरा दिन है, समझ लीजिए। रात्रि विश्राम हमने पटना में किया था और गंगा जी का बड़ा विहंगम दृश्य चारों तरफ है, अभी दिखाता हूं आपको। और देखिए, ये सामने कुछ लोग भैंस चरा रहे हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं। क्या चीज है ये? इसमें रिकॉर्डिंग होता है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा पूरन सिंह। पूरन सिंह। कौन बिरादर हुआ? यादव जी है। यादव जी हैं। यही गांव है लोधीपुर दनियालपुर, यादवपुर नगर। राजद का लालटेन का निशान बना है। तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया? नाम कटल नहीं? नाम है तो वोट किसको दियाएगा? जिसको कहिए। नहीं, तब भी हम तो देते हैं लालू को, लालू प्रसाद को। अब की बार किसको देंगे? आप बताइए। आप बताइए ना, हम तो खाली जानना चाहते हैं कि वो किसको वोट देंगे। आप बताइए ना, उसी को। नहीं, हम तो खाली जान रहे हैं। हम तो बाहर से आए हैं, हम तो दिल्ली से आए हैं। हम तो पता लगा रहे हैं वोट किसको मिल रहा है। हम तो वही लोग के देंगे। किसको? नाम लो। तेजस्वी जी के। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। चलिए, बढ़िया है। क्या करते हैं? ऐसे खेती करते हैं। गाय भैंस है? कितना दूध होता है? अभी सब ऐसे परित है। अच्छा, दूध नहीं हो रहा है घर पे। बच्चे क्या करते हैं? एक आध टाइम होता है 2 किलो। अच्छा, 2 किलो। वो तो घर पे लग जाता होगा इतना। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ऐसे मिस्त्री के काम करते हैं। अच्छा, राज मिस्त्री का काम। मकान बनाने वाले। तो आजकल दिहाड़ी कितना मिल रहा है यहाँ पे बिहार में? 700। तो इतना ही तो शहर में भी इतना ही मिलता है। पंजाब में जाएगा तो 900 मिलता है। और लेबर को कितना मिलता है? लेबर के 400। अच्छा, लेबर को 400। और हाँ, बच्चे क्या नाम बेटा? अरे, बच्चे तो भाग गए। बूझ रहे होंगे ना। हाँ, कोई मताने वाला सामान भी रहता है, इसलिए भाग रहे। अच्छा, नहीं। चलिए, ठीक है। जय श्री राम, जय राम जी। कौन चुनाव जीत रहा है? क्या जी तो था? वोट किसको मिल रहा है गांव में? है? बोलो। बच्चा बोल रहा। सामने आके बोलो। कैमरा पे आओगे। आरजेडी को। हाँ, तुम तेजस्वी भैया। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा, शाबाश। पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 1 में। हाँ। तो तुम तो बड़े लग रहे हो यार। अभी तो तुमको तो दर्जा 5 में होना चाहिए कम से कम। सरकारी में है 7 में। सरकारी में 7 में है? हाँ। तुम कौन सी क्लास में हो? 4B में। तुम आओ सामने बेटा। अच्छा, बेटा तो शर्मा गया। 3 में है। वो 3 में है। हाँ। तो सरकारी स्कूल में जाते हैं? हाँ। वो मिड डे मील मिलता है? दिन में खाना मिलता है स्कूल में? हाँ। पढ़ाई कैसा होता है? नहीं होता है। हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मैडम जी लोग आती हैं पढ़ाने? यस। चलिए। अब चेक होता है मास्टर को। अच्छा होता है। तो इंग्लिश पढ़ाते हैं कि नहीं? कौन टाइम में? हाँ, इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश? अच्छा, चलो ठीक है। कहाँ जाते हैं आप? हम लोग जा रहे हैं बेगूसराय। यार, जेडी लिखा हुआ। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है? राजकुमार पासवान। राजकुमार पासवान। तो कौन गांव? शेख महमदपुर। ये आपकी भैंस है? हाँ। कितना दूध देती है? अभी दूध नहीं दे रही है। वैसे जब देती है तब कितना देती है? वो ही 5-6 किलो देता है। अच्छा, तो वोट के दिया ही? वोट किसको देंगे? वोट देंगे हम लोग सारा गांव एक मत हो करके किसी का दे देंगे वोट। हमारा एगो मंदिर है गांव में। हाँ। उस मंदिर हम लोग को गरीब आदमी से पेट नहीं चल रहा है, तो हम लोग पूजा करे कहाँ जाएंगे? वो काशी जी तो नहीं जाएंगे जो हमारा वो मंदिर को निर्माण किया है, बना रहा है। या तो नीतीश जी बना दे या तो लल्लू मुखिया विधायक है बनावे, तो हम लोग लल्लू विधायक को
अधिकार तो ज़्यादा हैं, लेकिन सुन तो रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ बड़ा बात है कि कहीं लालू जी के कौन तो है खड़ा हुए हैं, तो अभी यही सब चल रहा है। तो सरकार किसकी बनेगी अब की बार बिहार में? है बिहार में सरकार किसका बनेगा? सरकार किसका बनेगा? अब सरकार तो दुनिया भर के है, अब किसका बनेगा वो तो हम नहीं बता रहे हैं कि किसका बनेगा। ऐसे तो निश्चित नहीं बता रहे हैं कि किसका बनना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम है ना आपका? हाँ, वोटर लिस्ट में तो है ही है नाम। अच्छा, चलिए बढ़िया है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सीताराम महतो। आपका? दशरथ महतो। दशरथ महतो। कौन गांव? कौन विधानसभा ही लगा था? बख्तियारपुर। बख्तियारपुर विधानसभा। तो आप लोग का वोट बन गया? अभी कहाँ? काहे? वोटर लिस्ट जो नई बनी है उसमें नाम कट गया? न है नाम है। आपका भी है? है। तो यहाँ से किसका जीतने का संभावना है? अब तो समय बताएगा जखने ना। नहीं, तब भी आप लोग किसको वोट देते हैं? अभी तो दे रहे थे, पहले नीतीश को दे रहे थे। अच्छा, नीतीश को दे रहे थे। इस बार किसको देंगे? अब तो वही कर रहे हैं कि समय जब आएगा तब वही बताएंगे जखने। अच्छा, अब तक नीतीश को देते थे आप? हाँ, उन्हीं को देते थे। अच्छा, तो अभी भैंस चरा रहे हैं? हाँ, भाई चला तो अपना घर पे ही दूध खपत होता है या बेच देते हैं? बेच देते हैं, डेयरी में जाता है। डेयरी में जाता है। तो क्या भाव भैंस का दूध जा रहा है प्योर? 70-80। 70-80 गांव से? नहीं, हाँ, फैट जाता है। फैट पे बिकता है ना? तो इसका मतलब आपका दूध 70 रुपए बिक जाता है। हाँ। कितना दूध होता है आपका? 2 किलो 4 किलो 5 किलो जे होवे। अच्छा, उतना 2-4 मतलब कट भैंस रखे हैं? भैंस एक ही है। एक ही है, ये यही जो चल रही है। और आपका कितना भैंस है? 2 गो है। 2 गो भैंस है। तो आपके गांव में कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है? हाँ, कटवे किया। कितना किसका कटा है? लगता है 10-15 गो के कटा। तो क्यों कटा? मर गए इसलिए कटा या? ना, जो कुछ जिंदा भी है जिनको भी कटल है। अच्छा, कहाँ कट गया? अब वो तो हम न बता सकते। तो अपने गांव में आप लोग एप्लीकेशन दे के नाम जुड़वाए नहीं? न हो रहा है काम वो। अच्छा, हो रहा है जी। नाम जुड़ रहा है। जी रहा है। अच्छा, बख्तियारपुर। अभी कौन है विधायक यहाँ से? अनुरुद्ध है, अनुरुद्ध यादव है। अनिरुद्ध यादव हैं। कौन पार्टी से हैं? वो जनता दल से है। अच्छा, नीतीश बाबू के पार्टी से? ना, उनकर पार्टी से। उनका लालू की पार्टी से? लालू जी के पार्टी से। और आप लोग वोट देते हैं नीतीश को? जी हाँ। तो इस बार किसको देंगे? अब उस समय बताएंगे ना। तब भी ठीक है, जिनका अथी होते हैं उनका दे देवे। अच्छा, अभी आप हमें बता नहीं रहे। चलिए, राम राम। जय श्री राम। तो ये भैंस चराने वाले असामान्य कृषक थे, इनकी बात आपने सुनी। मतलब जातीय विभाजन साफ दिखाई दे रहा था, आपने सुना। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, छोटे बच्चों ने एक बात कही और अंकल जी ने भी बात कही है, जो आरजेडी समर्थक अंकल जी, जिन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि नहीं, अब तो टीचर आते हैं क्योंकि चेकिंग होती है। इस सरकार में एक काम बहुत अच्छा हुआ कि सरकारी स्कूलों में भी टीचर आने लग गए। मिड डे मील पूरी तरह बच्चों को दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बाबा जी डेवलपमेंट की सबसे अच्छी निशानी है कि समाज को एजुकेट कर दो। अगर आपने समाज को एजुकेट कर दिया तो समाज अपने आप तरक्की की राह पर बढ़ चलेगा जी। अच्छा, दूसरा आपने देखा कि पहले जो 3 भैंस चराने वाले थे उसमें 2 महतो थे और 1 पासवान थे जी। ये तीनों जेडीयू समर्थक थे। पिछले चुनाव में जेडीयू को वोट देते आए। एक्चुअली बहुत सारे लोग ना कैमरा देखते डर जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं कौन है, क्या करना चाहता है। इस बार चुनाव में किसको वोट देंगे इसका उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन जवाब नहीं। उसका कारण एक ही है बाबा जी, लोग थोड़ा सा कैमरा देख के ना थोड़ा सा शाइनेस आ जाती है, थोड़ा डर आ जाता है कि अरे पता नहीं। और पीपल आर स्मार्ट। नहीं, वोटर स्मार्ट हो गया है, अपने मन की बात नहीं बताना चाहता। तो अच्छा, जरा आप चारों तरफ देख रहे हैं नन्हे पहलवान, गांव दिखाई दे रहे हैं। एक चीज तो है, तकरीबन सभी गांव में मकान तकरीबन पक्के ही दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कच्चा मकान तो एक भी नहीं दिखा। कच्चा मकान एक भी नहीं दिखा। हाँ, अभी ये पीछे एक गांव में हमने ऑब्जर्व किया। अब जैसे ये मकान है बाबा जी, ये मकान दिखाइए। हाँ, ये देखिए, अब ये मकान है
पक्का मकान है। गणेश मिष्ठान भंडार, मेउरा, बाढ़ 5 किलोमीटर। बाढ़ एक कस्बा है, 5 किलोमीटर दूर है। ये देखिए, तो गांव में ज्यादातर मकान पक्के बन चुके हैं, लोग रह भी रहे हैं। हाँ, प्लास्टर और फिनिशिंग अभी नहीं हुई है मकानों की, पर लोगों ने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। तो वो जो एक्यूट गरीबी आज से 20 साल पहले बिहार में जो दिखाई देती थी ना, वो दिखनी बंद हो गई है। अच्छा, लोगों का रहन सहन भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी थोड़ा सा इम्प्रूव लग रहा है। नंदी पहलवान, आप क्या कहेंगे? मैं देखिए आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा ना कमाना और खर्चना, ये दो अलग अलग फैक्टर हैं। ऐसा नहीं कि बिहार के लोग कमा नहीं रहे हैं, थोड़ा खर्चने में मुझे लगता है कंजूसी कर रहे हैं। और कुछ ना, एक जैसे हर क्षेत्र के लोगों का ना रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना वो डिफरेंट होता है। जैसे पंजाब या नॉर्थ इंडिया के बारे में फेमस है, हरियाणा के बारे में, दिल्ली के बारे में, कि वहाँ की शादियाँ बहुत लैविश होती हैं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण पता है क्या बाजी, कि वहाँ की शादियों में दहेज नाम मात्र भी नहीं चलता ना, लेश मात्र दहेज नहीं चलता। लेकिन यूपी बिहार में दहेज बहुत मोटा देना पड़ता है, तो शादियों में वो लैविशनेस नहीं दिखती है। पंजाब की शादी में मीट, मुर्गा, दारू, बकरा, टिक्के शिक्के, कबाब आपको सब मिलेगा। लेकिन बिहार या यूपी की शादियों में आपको बहुत मिलेगा, तो पनीर मिल जाएगा। अभी भी नॉनवेज का कल्चर नहीं है, लेकिन एक बहुत मोटा, ऐसा नहीं कि शादी का खर्च डिफरेंट है, शादी का खर्च यहाँ भी, तो वही हाल आज भी बिहार के लोगों का है। वो बहुत ज़्यादा लैविशली ड्रेसअप नहीं होते, बहुत लैविश खाना नहीं खाते। आज भी अरहर की पतली दाल और भुजिया और चावल और रोटी पापड़, ये इनका खाना है, स्टेपल फूड यही है। मुझे एक बात बताओ, बिहारी, आज हम लोग जहाँ बात कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने उनसे पूछा कि टिपिकल बिहारी थाली क्या होती है, तो उन्होंने कहा जी चावल होगा, उसमें पतली सी अरहर की दाल होगी, जीरे से चौकी हुई जी, और कोई एक भुजिया होगी। अगर ठीक है, फैमिली अच्छा स्टैंडर्ड है, तो एक रसेदार सब्जी हो जाएगी, कोई पापड़, अचार। ये जो बिहार में जो एकदम पतली दाल खाने का, और सिर्फ बिहार नहीं, पूर्वांचल पूरा, तो ये पतली दाल क्या, ये गरीबी से उपजा हुआ क्यूजीन है, जो कि फिर कल्चर बन गया जी। जब आपकी 2-3 पीढ़ियां, पूरे का पूरा 10 लोग का परिवार एक मुट्ठी दाल में खाएगा, तो दाल कैसी होगी? दाल के नाम पे हल्दी वाला पानी होगा एकदम, जिसमें दाल का आपको एक टुकड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि दाल को इतना ओवर कुक कर देंगे कि वो दाल उस पानी में बुरी अच्छी तरह घुल जाएगी, और बाद में 1 चम्मच तेल में जीरे का और हरी मिर्च का छौंक लगा देंगे। तो सही बात है, जब आपके कल्चर में 2-3, पर जिन परिवारों में संपन्नता आ गई है, नहीं वो कल्चर बन गया ना, जीभ को टेस्ट ही वो पसंद है। गाढ़ी दाल आपकी पसंद ही नहीं आएगी, वो दाल मखनी खाएगा ही नहीं। पर मैं तो बिल्कुल पतली दाल, मैं तो दाल आप फेंक दूंगा। आप पूर्वांचल में कितने दिन रहे? हाँ, मान लिया मैंने, पर एक व्यक्ति जिसको गाढ़ी दाल खाने खिला दो आप कुछ दिन, फिर तो वो वापस पतली दाल खा लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि खा लेगा नहीं खाएगा। जैसे कभी कभी तो मैं भी खा लेता हूँ, 6 महीने में अगर एक बार मुझे मिले ना वो दाल, तो मैं बड़े मन से खाऊंगा, चावल और भरल मिर्चा का अचार और भुजिया के साथ। हाँ, लेकिन रोज नहीं उस दाल को पसंद करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर वो बात, मेरी बात को आप समझ नहीं रहे हैं बाबा जी। वो ईटिंग हैबिट है, वो टेस्ट बड डेवलप हो गए, वो पतली दाल ही पसंद आती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको वही दाल खाने को मिली है। आप उसको गाढ़ी दाल देंगे, उसको पसंद ही नहीं आएगा। आप उसको उड़द की दाल देंगे, उसको नहीं पसंद आएगा। उसको दाल के नाम पे अरहर की वो पतली दाल, जो कि जीरे का छौंक, हरी मिर्च का छौंक, बस वो नहीं खा सकता आपकी तरह, मेरी तरह। देखिए, मैं तो शुरू से ये कहता आया हूँ कि ये गरीबी और दरिद्रता से उपजा हुआ क्यूजीन है, ये दरिद्रता का कल्चर है जी। दरिद्रता जो है वो कल्चर बन गई है। हाँ, एकदम सत्य बात है आपकी। टेस्ट बड ही वो डेवलप हो गए हैं। वो गाढ़ी दाल नहीं एक्सेप्ट करेगी जीभ आपकी। वो कुछ शब्द होते हैं ना, जिनको बोलने के लिए जीभ को बहुत मरोड़ना पड़ता है, बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं। बहुत लोग का आप बोल के देखें कि बोलो किम कर्तव्य विमूढ़, नहीं बोल पाएंगे, इतनी जीभ उनकी ट्विस्ट ही नहीं होती। तो वैसे ही गाढ़ी दाल के लिए, नए कुजीन के लिए जीभ को ट्विस्ट करना पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली गया हुआ था, तो वहीं बगल में केरला भवन था, तो एक ने कहा कि चलो यहाँ खाना खा लेते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जीवन में उतना घटिया थाली कभी खाई नहीं।
अजीब से चावल थे, अजीब सी दाल सब्जी थी, मतलब अच्छा उन्होंने चिकन वो मंगाए बिरयानी, वो कहते चिकन बिरयानी खा ले। मैं कहा नहीं, इनकी भाई ऑथेंटिक थाली खा के देखेंगे। फिर मैं उनका मुंह देखूं, वो मेरा मुंह देखे, मैंने तो थाली हमने छोड़ दी वैसे ही, और मैं भी जाके चिकन बिरयानी खाया। नहीं पसंद आई, मेरी जीभ को नहीं पसंद आई तो मैंने नहीं खाई। तो वो टेस्ट बड डेवलप हो गए हैं और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जाते जाते आपको एक बात याद दिला दूं, आपने ध्यान दिया जो आरजेडी वाले जो वो गांव था जिसका बोर्ड हमने दिखाया वीडियो में, वो पूरे का पूरा यादव वोट, एक बात है तेजस्वी के साथ इंटैक्ट है। तेजस्वी यादव ने एक काम किया है कि लालू के लेगेसी में उसने एक चीज़ बस बचा ली, यादव वोट। आज भी गांव का यादव तेजस्वी के साथ है। हाँ, शहरी यादव छिटक रहा है। डेवलपमेंट अभी हमने युवाओं से बात नहीं की है। हाँ, जो उसमें ग्रामीण युवा है आगे उसकी कर बात लेंगे, अलग है। अभी हम आगे युवाओं से आपकी बात कराएंगे। और मैं ये देखना चाहूंगा कि जो युवा है वो बाबा क्या जी, सोचता है। पूर्वांचल के लिए पहले यूपी के लिए एक बात कही जाती है कि हमारे हरिजन बंधु, उसमें बुजुर्ग हरिजन बंधु अगर घर से वोट डालने निकले तो आप उनको लाख यहाँ पट्टी पढ़ाओ कि बीजेपी या सपा का वोट देना है। जब उनके सामने बैलेट या ईवीएम आएगी ना तो बटन हाथी का ही दबेगा, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए। ये देखिए सड़क के किनारे दोनों तरफ जो है अब धान की खेती दिखाई देने लगी है। ये कोई गोडाउन बन रहा है और ये सामने कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ये अब हम लोग बख्तियारपुर से बाढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोग बाढ़ में एंटर कर चुके हैं। अच्छा, बाढ़ शहर आगे कहीं होगा, साइड में भी है, तो हम हाईवे पे हैं। तो आपको मेरी बात समझ आई? जी बड़ी सिंपल सी बात है, इस बात को समझिए आप।